जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भीम से ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं एमएसएन का सेकेंड पार्ट, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द फिजिकल सेटअप्स एंड ऑफ ऑपरेशन थिएटर। कैसा मतलब हम जो हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन थिएटर होते हैं उनका फिजिकल स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, वो किस एरियाज़ में प्रेजेंट होते हैं और जो क्यों अलग होते हैं और क्यों स्पेशलिस्ट होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन जो हमारा ऑपरेशन थिएटर होता है, ओटी होता है, उस कितने भाग में वो डिवाइड्स है, ओटी का डिज़ाइंस क्या होता है और उसमें जो स्टाफेस वर्क करती हैं वो कौन कौन से स्टाफेस होते हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्सेस की ओटी में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन हमारा होता है कि ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर होता क्या है, ठीक है। एंड द ऑपरेशन थिएटर इज ए द स्पेशलाइज्ड रूम। जो हमारा इस ऑपरेशन थिएटर होता है, ठीक है, हॉस्पिटल्स का, वो एक स्पेशलाइज्ड रूम होता है विद इन ए द हॉस्पिटल आर द हेल्थ केयर सेंटर वेयर द सर्जरी ऑपरेशंस आर द परफॉर्मेंस। वहाँ क्या होता है, जो हमारी ओटी होती है वो हॉस्पिटल का एक स्पेशलाइज्ड एरियाज होती है, जिसमें क्या होता है कि जो ऑपरेशंस बोल सकते हैं या प्रोसीजर्स बोल सकते हैं परफॉर्म किए जाते हैं। इसमें 2 टाइप्स के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे क्रिटिकल कंडीशंस वाले पेशेंट्स हो गए, ठीक है, और नॉर्मल सर्जरीज वगैरह हो गई। दोनों की अलग अलग ओटीज़ होती हैं, ठीक है। नॉर्मल के लिए कौन सा यूज किया जाता है, स्पेशलिस्ट जो होते हैं कि उन स्पेशलिस्ट ओटी जो होती है उसके लिए कौन सा यूज किया जाता है। तो इसमें अलग अलग ओटीज़ आती हैं, ठीक है। सेकेंड वन, इट इज़ द स्टेराइल इन्वायरमेंट। ओटी जो होती है, हमारे ऑपरेशन थिएटर जो होता है वो एक स्टेराइल इन्वायरमेंट होता है। स्टेराइल मतलब वहाँ पे कोई भी कंटामिनेटेड पार्ट नहीं मिलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं मिलेंगे, सब स्टेराइल होता है। हमने माइक्रोबायोलॉजी में अच्छे से डिस्कस करा होगा स्टेराइल क्या होता है, ठीक है। तो टू द इंश्योर द सेफ्टीज, इसमें इंश्योर होता है जो ओटी हमारी होती है, हम जो नर्सेस वहाँ पे वर्क करते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, श्योर होते हैं हम कि वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना हो, ठीक है, वो इन्वायरमेंट हमारे पेशेंट के लिए ठीक हो, कोई उसे कम्युनिकेबल डिजीज़ वगैरह ना हो। बीइंग द पेशेंट अंडर गोइंग द सर्जरी, जब पेशेंट जो होता है कि वहाँ पे पेशेंट की सर्जरी परफॉर्म हो रही है तो वो सब स्टेराइल होते हैं। सर्जरी के परफॉर्म होने के बाद आफ्टर एंड बिफोर फिर भी स्टेराइल किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट, ओटी, वहाँ के रूम फ्यूमिगेशंस के थ्रू स्टेराइल किया जाता है। अलग अलग मेथड के थ्रू वहाँ का ओटीज़ वगैरह जो हॉस्पिटल्स के होते हैं ओटी, उन्हें स्पेशल रूम या क्रिटिकल रूम भी बोल सकते हैं, ठीक है। वो वहाँ पे स्पेशलिस्ट पेशेंट जो होते हैं वो जाते हैं, परफॉर्म होता है वहाँ पे प्रोसीजर परफॉर्म होता है, जैसे सर्जरी, मेजर सर्जरी हो गया, माइनर सर्जरी हो गया, ईटीसी, तो उसमें परफॉर्म होते हैं, तो वो स्टेराइल होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है कि बिफोर हमें क्या होता है कि जो नर्सेस वहाँ की होती हैं या बोल सकते हैं कि जो सर्कुलेटरी नर्स होती हैं वहाँ की जो इंचार्ज होती है ओटी की, तो वो मेंटेन करके रखती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन क्लासिफिकेशन देखते हैं ओटी की। ओटी किस बेस पे बनी है, ठीक है, तो बेस्ड ऑन टाइप ऑफ द सर्जरी, ठीक है। सर्जरी के टाइप से, सर्जरी टाइप्स क्या होता है कि हमने अभी बताया, माइनर सर्जरी होती है और मेजर सर्जरी होती है। माइनर सर्जरी मतलब छोटा सर्जरी, जैसे ऊंद का सर्जरी, स्मॉल ऊंद का सर्जरी हो गया, ठीक है। कोई नॉर्मल सा सर्जरीज़ हो गए, जैसे कि हमारे लिम्फ वगैरह की, स्किन में लिम्फ वगैरह हो गए, नोट्स बन गए हैं, तो उसके सर्जरी हो गया माइनर सी सर्जरी। और मेजर सर्जरी में जैसे कार्डियक सर्जरी, न्यूरो सर्जरीज़ वगैरह हो गए, इमरजेंसीज़ में सर्जरीज़ जो आती हैं, क्रिटिकल कंडीशंस वाली सर्जरी, इसमें आएंगे मेजर में, ठीक है। और बेस्ड ऑन ऑर्गन के बेस्ड पे भी ओटी बनती है, ठीक है, जैसे कि न्यूरो का अलग ओटी होता है, ठीक है, कार्डियो का अलग होता है, ऑर्थोपेडिक का अलग होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं डिटेलली। तो फर्स्ट वन होता है कि मेजर ओटी। मेजर ओटी जो होती है, इट इज़ द स्पेशलाइज्ड सर्जरी। इसमें जो होता है कि स्पेशली जो होता है कि सर्जरी होती है, ठीक है, इसमें क्रिटिकल कंडीशंस वाले पेशेंट्स आते हैं, ठीक है, इसमें स्पेशली सर्जरी होती है जी। डेजिनेट टू द अकोमोडेंट
कॉम्प्लेक्स हायर रिस्क सर्जरी दैट इज़ रिक्वायर्ड एडवांटेज इक्विपमेंट। इसमें क्या होता है कि जो रिक्वायरमेंट होती है, ओटी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, इक्विपमेंट प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो भी एडवांटेज जो भी वहाँ पे परफॉर्म हो रहा है सर्जरी, उसके अकॉर्डिंग जो होती है वहाँ पे प्रॉपर तरीके से, स्टेराइल तरीके से, ठीक है, वहाँ पे इक्विपमेंट रखा जाता है, ठीक है। और जो वहाँ के नर्सेज होते हैं, स्टाफ मेंबर्स होते हैं, वो एकदम एक्सपीरियंस होते हैं और रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रिक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स, वहाँ पे जो होते हैं कि नर्सेज वगैरह होती हैं, वहाँ पे क्या होता है कि इन्फेक्शंस कंट्रोल करके रखती हैं, मेजर स्प्रेड्स वगैरह नहीं होने देती, कोई भी ऐसा गलती नहीं करती हैं ताकि जो पेशेंट को और जो वहाँ पे टीम मेंबर्स हैं उनको हार्मफुल हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मेजर सर्जरी इसमें जैसे कि कोई कार्डियक क्या बोल सकते हैं, इंटेस्टाइन्स वगैरह की सर्जरी हो गई है, ठीक है। जैसे कि गैस्ट्रोक्टमी हो गया, ये सब ईटीसी जैसे क्रिटिकल इमरजेंसी सर्जरीज हो गई, इसमें आएंगी, ठीक है। माइनर सर्जरी में हमने अभी डिस्कस करा था, तो माइनर सर्जरी इज़ लेस कॉम्प्लेक्स, इसमें जो होता है कि कम एरियाज़ होते हैं, ठीक है। इसमें मोर कॉम्प्लेक्स या हाई रिस्क, ठीक है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे, इसमें एरियाज़ भी ज़्यादा थी, ठीक है। तो इस ओटी में क्या होता है कि ये मेजर ओटी है, यहाँ पे कोई भी स्पेशलिस्ट कार्डियक का, न्यूरो का, सबका यहाँ पे क्या होगा, ट्रीटमेंट हो सकता है, ठीक है न। इसमें पार्टिकुलर ऐसा किसी का नहीं है कि कार्डियक का ही होगा। तो यहाँ पे जो भी मेंबर्स होंगे, टीम मेंबर्स होंगे, यहाँ पे जो भी सर्कुलर नर्स होंगी, वो एक ही काम नहीं करेंगे, ठीक है। वो एकदम क्या होगा कि जैसे कि एकदम फिक्स्ड नहीं होगा कि एक ही डिजीज़ कंडीशन, एक ही सर्जरी परफॉर्म की जा सकती है। इसमें मल्टीपल सर्जरी परफॉर्म की जाती है एंड मेजर सर्जरी परफॉर्म की जाती है। इट मीन्स क्रिटिकल कंडीशंस वाली, ठीक है। तो माइनर वाले में क्या होता है कि हर प्रकार का जो माइनर सर्जरीज होती हैं, जैसे लिम्फ सर्जरीज हो गए, ठीक है, माइनर सी जैसे कि फिंगर्स वगैरह सर्जरीज हो गई, ठीक है, एम्पुटेशंस हो गया, फिंगर एम्पुटेशंस हो गया, ठीक है। नॉर्मल से जो भी इमरजेंसी सर्जरीज होती हैं इसमें परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है। माइनर सर्जरीज में इसमें क्या होता है कि एनेस्थेटिक दैट आर द माइनर डिजीज़ आर प्रॉब्लम्स परफॉर्मेंस प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग बाय स्मॉलर टीम्स एंड बेसिक जो होते हैं कि इसमें क्या होता है कि हमारा जो टीम मेंबर्स होते हैं, ओटी के टीम मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो स्मॉलर होते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। जितना ज़रूरत है, ठीक है, ओटी में जितना काम है उतना ही लोग रहते हैं। और बेसिक इक्विपमेंट, जितना इक्विपमेंट का बेसिक ज़रूरत है, ठीक है, जितना इक्विपमेंट का ज़रूरत है उतना ही इक्विपमेंट वहाँ पे प्रेजेंट किए जाते हैं। शॉर्ट प्रोसीजर्स होती हैं, शॉर्ट टाइम के लिए ये प्रोसीजर्स परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है बेस्ड ऑन ऑर्गन के बेस्ड पे, हमारे हेडिंग से ही पता चलता है कि हमारे ऑर्गन के बेस्ड पे भी ओटी बनती है, ठीक है। जैसे कार्डियक का पेशेंट है तो कार्डियक ओटी हो गया, ठीक है। न्यूरो का पेशेंट है ना, न्यूरो का पेशेंट है तो उसके लिए न्यूरो सर्जिकल ओटी बनती है, ठीक है। तो जनरल पेशेंट के लिए इसमें सब आ जाएंगे, ठीक है, कार्डियक, न्यूरो और नेफ्रो, आर्थो, ये सब आएंगे जनरल में, ठीक है। और नेफ्रो सर्जरिकल जो होती है कि इसमें जो किडनी से रिलेटेड जो भी डिजीजेज हैं उनसे रिलेटेड जो भी सर्जरीज वगैरह हैं इस ओटी में होंगी। एंड गायनोको में क्या होता है कि जो यूट्रस से रिलेटेड सर्जरीज हैं, जैसे कि डिलीवर वगैरह हो गया, ये सर्जरीज हो गई गायनोको में, तो परफॉर्म टू द फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। तो इसमें ऐसे सर्जरीज परफॉर्म की जाती है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हो, तो ये इसमें सर्जरीज परफॉर्म की जाती है। इतने ओटीज होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन ओटी कौन सा होता है, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कंडीशंस, या बोल सकते हैं टाइप ऑफ बोल सकते हैं कि क्या हमने परफॉर्म की था, टाइप ऑफ सर्जरी, ठीक है। तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग तो मेजर कंडीशंस होते हैं जिसके लंबे जो मल्टीपल, जैसे कि हार्ट के पेशेंट्स हो गए, ठीक है, हार्ट के पेशेंट्स हो गए, यहाँ पे न्यूरो के पेशेंट्स हो गए, किडनी के पेशेंट्स हो गए, ठीक है, उनको सर्जरी ट्रांसप्लांट कराने हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने हैं, ठीक है, उनके पेशेंट्स हो गए। इस मेजर ओटीज़ में इस सर्जरी को परफॉर्म की जाती है, ठीक है। माइनर वाले में माइनर सर्जरी परफॉर्म की जाती है। एंड बेस्ड ऑन ऑर्गन पे, ये ऑर्गन पे बेस्ड होता है कि जो ऑर्गन के स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं कि वो परफॉर्म करते हैं उनका। तो नेक्स्ट वन होता है हमारा
ओटी डिज़ाइन कैसे होती है, ठीक है। ओटी को क्यों हम टॉप फ्लोर पे बनाते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन होता है कि जनरल इंस्ट्रक्शन। इट मीन्स जनरली कहाँ बना होता है, ठीक है। ओटी शुड बी प्रोवाइडेड ऑप्टिमम फैसिलिटी। जो हमारी ओटी होती है वो प्रोवाइड करती है ऑप्टिमम फैसिलिटी, जो भी नीड के अकॉर्डिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है विद इन मिनट्स इन द मिनिमम इन कन्वींस इन द मैनेजमेंट ऑफ द डिफरेंट एरियाज़। जो होता है कि वो डिफरेंट एरियाज़, जैसे कि मतलब जो जनरल वार्ड हो गया, इमरजेंसीज वार्ड हो गया, उन सब से एकदम डिफरेंट होती है ओटी, ठीक है। उसको टॉप फ्लोर पे बनाया जाता है ताकि वहाँ पे प्रॉपर कंडीशन जो होती है कि वहाँ का इन्वायरमेंट प्रॉपर हो जाए, नॉइजिंग्स वगैरह ना हो। वहाँ पे जो भी इंडिविजुअल्स अटेंडर्स वगैरह आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो वो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ लाते आते जाते रहते हैं, ठीक है। उनसे प्रिवेंट हो सके, ठीक है। वहाँ पे शांति हो और जो भी फैसिलिटीज़ वहाँ की होती हैं वो प्रोवाइड हो जाए आसानी से, ठीक है। वहाँ पे एकदम फ्रीली इन्वायरमेंट होता है, इसलिए वो टॉप फ्लोर पे बनाई जाती है, ठीक है। और कंटामिनेशंस वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब प्रिवेंट होता है, इसलिए वहाँ पे टॉप फ्लोर पे बनाई जाती है। तो नेक्स्ट वन देखते हैं, इट शुड बी द परमिट प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शन। जो ओटी होती है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है कि इतनी फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। ओटी में क्या होता है कि कितनी फैसिलिटीज़ होती है, हमने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा था, ठीक है। हमारी ओटी जो होती है वहाँ पे क्या होता है कि हर एक इक्विपमेंट हो गया, मेडिसिन्स वगैरह हो गया, खुद की ओटी हो गई, ठीक है। वो भी फ्यूमिगेशन के थ्रू या फिनाइल वगैरह के थ्रू, किसी भी के थ्रू क्या होता है कि क्लीन अप किया जाता है, वो स्टेराइल होता है। वहाँ का एक गॉसेस स्पीशीज हो गए या क्लॉथ वहाँ की हो गई, सारे स्टेराइल होते हैं, ठीक है। थ्रू द मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। उसके थ्रू क्या होता है कि वहाँ पे इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ओटी होता है कि वहाँ पे जो होता है कि मेजर, जैसे कि कोई मेजर सर्जरीज़ वगैरह हो गई, माइनर सर्जरीज़ हमने अभी जो पढ़ा है, ठीक है। तो उनको कंटामिनेटेड ना हो, वहाँ पे वुंड हीलिंग, जैसे कि वहाँ पे इन्फेक्शंस वगैरह होंगे, इन्फ्लेमेशन होंगे, तो वो हीलिंग नहीं होगा, ठीक है। इसलिए कंटामिनेशंस को प्रिवेंट करने के लिए तो इसलिए क्या होता है कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ओटी बनाई जाती है, ठीक है। वो इट शुड बी द प्रोवाइडेड सेफ एंड उसमें प्रोवाइड किए जाते हैं, जो ओटी हमारी होती है वो एक स्पेसिफिक शेप में प्रोवाइड की जाती है और बनाई जाती है, ठीक है। कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, जहाँ पे कंफर्टेबल इन्वायरमेंट हो, हमने अभी बताया, फॉर द पेशेंट्स एंड ऑपरेशन थिएटर, ठीक है। थिएटर पर्सनल, जो भी वहाँ पे थिएटर होती हैं, ऑपरेशन थिएटर होती हैं, वो पेशेंट के ही कम क्या होता है कि उसके ही प्रॉब्लम के लिए या इन्फेक्शंस के लिए प्रिवेंट करने के लिए वो टॉप फ्लोर पे बनाई जाती हैं, ठीक है। और क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है कि ओटी जो होती है, हमने देखा होगा टॉप फ्लोर पे होती है और उसके जो सराउंडिंग्स में होते हैं कि छोटे छोटे रूम्स होते हैं, कोई मेडिसिन्स के रूम्स होंगे, ठीक है। कोई जो होता है कि सर्जरी के पहले जब उसे जो पेशेंट होता है उसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए डायरेक्ट ओटी में ही नहीं लाते हैं, ठीक है। उसको उसके सराउंडिंग में रूम्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि उसे मेंटेन किया जाता है, बीपी मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तब ओटी में इंटर किए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है कि इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ओटी का इंस्ट्रक्शन मतलब मैं उसको बिल्डअप कैसे किया, बिल्डिंग को कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। डियर वाल शुड बी द हार्ड एंड ईजिली वॉशेबल। वो जो होती है कि उसकी जो दीवारें होती हैं, ठीक है, वो जो दीवारें होती है वो हार्ड होती हैं, ठीक है। इसे और ऐसा बनाया जाता है, संगमरमर का यूज किया जाता है ताकि वो ईजिली धुल सके, ठीक है। वहाँ पे कोई डस्ट वगैरह ना हो, डस्ट होंगे तो जो वुंड होगा, वुंड तो ओपन वुंड होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो गया, डस्ट वगैरह की वजह से इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है कि दिस फ्लोर जो होता है कि नीचे का जो फ्लोर होता है शुड बी हैव द स्मूथ एंड सरफेस। जो वहाँ नीचे की सरफेस होती है, फ्लोर की जो तो होती है सरफेस होती है, वो स्मूथली होती है, ठीक है। ताकि वो इजीली क्लीन हो जाए, वॉश हो जाए और क्लीन हो जाए, ताकि वहाँ पे इन्फेक्शंस वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वहाँ पे वो किल हो जाए।
उनका डेथ हो जाए या डिसइंफेक्टेंट स्टेराइल हो जाए, ठीक है। और नेक्स्ट वन होता है कि लेडीज़ आवर सेल्वर्स शुड बी द अवॉइडिंग, क्या अवॉइड करना है कि जो लीड होता है मतलब खुरदुरा, वहाँ पे जो भी ओटी का कोई भी एक कोना हो गया या बोल सकते हैं कुछ भी हो गया, वहाँ पे खुरदुरा नहीं रहना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। और कोई भी मुक्का नहीं बोल सकते सॉरी, जो खिड़की होती है या विंडो होती हैं, छोटी छोटी विंडोज़ होती हैं घरों में, तो वैसा विंडोज़ वगैरह नहीं, उसको अवॉइड करना है। उसके थ्रू क्या होता है कि एयर अंदर आ सकते हैं, तो वो क्या होता है कि कंटामिनेटेड एयर भी हो सकते हैं पेशेंट को अफेक्ट करने के लिए। और खुरदुरा होंगे तो वहाँ पे डस्ट वगैरह प्रेजेंट होंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, क्योंकि वहाँ जल अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उनको इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी हॉस्पिटल कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है इन ऑप्शंस ऑफ द विंडो, या विंडो वगैरह ऑप्शंस होने चाहिए, ठीक है। ये बताया गया प्रॉपर फुल फील ऑफ द इमरजेंसी कंपोनेंट, जब इमरजेंसी कंपोनेंट जैसे कि वहाँ का वेंटिलेटर्स हो गए, ठीक है, वहाँ का लाइट इमरजेंसी जो ऊपर के लाइट होते हैं वो हो गए, ठीक है, इक्विपमेंट हो गए, सारे स्टेराइल होने चाहिए, सारे मौजूद होने चाहिए ओटी में। और वहाँ के क्या होता है कि वहाँ के जो रूम्स होते हैं, कितने रूम्स बने होते हैं, तो फर्स्ट वन होता है जो प्री ऑपरेटिव रूम होते हैं। प्री ऑपरेटिव रूम मतलब ऑपरेशन के पहले, जैसे ये हमारा ओटी हो गया, ठीक है, ये ओटी हो गया, यहाँ पे बगल में प्री ऑपरेटिव रूम होता है। ऑपरेशंस के पहले यहाँ पे जो होता है कि पेशेंट का डाटा कलेक्शन किया जाता है, फिर से हिस्ट्री कलेक्शन किया जाता है, कंसर्ट फाइल साइन कराई जाती है। कंसर्ट फाइल में ये लिखा होता है कि सर्जरी के थ्रू समय अगर पेशेंट को कुछ हो जाता है तो वहाँ पे डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं होती है, बोल सकते हैं डॉक्टर का कोई भी वो नहीं होता है, इसमें इन्वॉल्विंग नहीं होती है कि डॉक्टर को आप ब्लेम कर सकें, ठीक है। इसके लिए कंसर्ट फाइल साइन करवाते हैं, मेडिकेशंस प्रोवाइड की जाती है, ये प्री ऑपरेटिव रूम में किया जाता है। नेक्स्ट वन होता है कि बोल सकते हैं कि स्टेराइलर रूम जो होती है, स्टेराइजर रूम जो होती है, वहाँ पे स्टरलाइजर्स रूम जो होती है, स्टरलाइजर स्टोरेज रूम होती हैं, ठीक है। यहाँ पे इक्विपमेंट जो भी होती है कि वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं ताकि जो इक्विपमेंट वगैरह हैं इजीली स्टराइल हो सके, ये स्टराइजर रूम होती है बगल में, ठीक है। फिर चेंजिंग्स रूम होती हैं। चेंजिंग्स रूम्स क्यों होते हैं, जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो क्लोथ को बाहर से आए होते हैं, ठीक है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेके आ सकते हैं ओटी में, ठीक है। ओटी की सराउंडिंग में ये प्रेजेंट होती है चेंजिंग रूम। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक बोल सकते हैं कि स्क्रबिंग रूम भी होती है, ठीक है। स्क्रबिंग रूम में क्या होगा कि अपने हैंड को वॉश करेंगे, ठीक है, अपने हैंड को वॉश करेंगे, आके यहाँ पे गाउन्स वगैरह, ग्लव्स वगैरह जो भी हो गया, वहाँ पे स्लीपर्स वगैरह यहाँ पे चेंजिंग रूम में पहनेंगे, ठीक है। तब उसके बाद जो होते हैं कि डॉक्टर्स होंगे, नर्स हो गए या ओटी टीम मेम्बर्स होंगे वो आते हैं, ठीक है। रिकवरी रूम भी होती है, ठीक है। रिकवरी रूम में क्या होता है कि वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स रिकवरी रूम में चेंजेस होती हैं, ठीक है, रिकवर होते हैं जो पेशेंट्स वगैरह होते हैं कि रिकवरी में चले जाते हैं, ठीक है। ओटी के बाद जो क्या होता है कि रिकवरी में जाते हैं, चेक वो करते फिर उसको बाद जनरल वार्ड में भेजते हैं, ठीक है। स्टाफिंग्स मेंबर्स वगैरह वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, रिकवरी रूम में। फिर उसके बाद होता है कि मेडिकल गैसेस, वहाँ पे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को रखने के लिए जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं वहाँ का यूटिलाइजिंग रूम्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यूटिलाइजिंग रूम भी प्रेजेंट होता है ओटी के साइड में, ठीक है। वो उसमें वहाँ क्या प्रेजेंट होता है, तो मेडिकल्स गैसेस वगैरह प्रेजेंट होती हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्रेजेंट होते हैं, असेसमेंट करने के लिए सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि कोई पेशेंट्स वगैरह है, ठीक है, वहाँ पे कोई भी उसे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की उसे थेरेपी की ज़रूरत है, तो वहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं क्या बोलते हैं यूटिलाइजिंग रूम, वहाँ पे थेरेपी को प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे जो होता है कि ओटी से वहाँ पे ले जाया जाता है, ठीक है। ओटी के सराउंडिंग में इतने सारे रूम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और स्टोरेज रूम में क्या होता है कि स्टोरेज में सब जो इक्विपमेंट वगैरह वो स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। फिर होता है कि नेक्स्ट वन होता है डिस्पोजेबल जोन जो होता है। डिस्पोजेबल जोन जो होता है कि कंटामिनेटेड जो होता है कि मटेरियल्स जो होते हैं एंड इक्विपमेंट्स जो होते हैं वहाँ पे रखे जाते हैं, ठीक है।
प्रोसीजर्स रूम हो गया हमारा, जैसे कि कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं उसको आइडेंटिफिकेशंस वगैरह करने के लिए यहीं पे जो प्री ऑपरेटिव रूम्स होते हैं वहीं पे हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटर करते हैं पेशेंट को ओटी में इंटर जब करते हैं, ठीक है। तो इंटर करने के बाद क्या होता है कि वहाँ के जो पेशेंट्स होती हैं, ये रजिस्टर्स नर्सेस वगैरह होती हैं, ठीक है। वो पेशेंट्स को मॉनिटर्स वगैरह फिर से मॉनिटर्स वगैरह करेंगी, डाटा कले जो डॉक्टर्स होगा फिर से वो डाटा को क्या करेगा, रिवाइज करेगा, फिर से उसको पोजीशंस वगैरह दिया जाएगा, फिर उसके बाद सर्जरी परफॉर्म की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि स्टाफिंग। हम जो ओटी हमारी होती है वो वहाँ पे स्टाफ कितने होते हैं, ठीक है। तो मेनली मिला के 4 स्टेप्स होते हैं, स्टाफ होते हैं। फर्स्ट वन होता है सर्जन जो होता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिटरमाइंड देयर इज द preparative diagnosis and the choice of the exclusions of the surgery procedures। जब हमारा जो होता है कि वहाँ का जो सर्जन होता है, ठीक है, वो फर्स्ट ऑफली क्या करता है कि डिटर्मिनेशन करता है, जो पेशेंट है उसको डिटर्मिनेशन करेगा, ठीक है, तो कि उसको प्रॉब्लम्स क्या है आइडेंटिफिकेशन करेगा पहले, फिर से उसके डाटा को चेक करेगा कि उससे प्रॉब्लम कहाँ है, किधर प्रॉब्लम है, क्यों है, सबको फिर से आइडेंटिफिकेशन करेगा, डायग्नोसिस करेगा, फिर उसके बाद चूज़ करेगा, फिर क्या होता है कि सर्जरी प्रोसीजर्स को परफॉर्म स्टार्ट करेगा, ठीक है। दियर एग्जामिनेशन ऑफ द रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑब्टेन्ड। क्या होता है कि ये एग्जामिनेशंस जो होते हैं कि वो प्रिवेंट करते हैं, पेशेंट को रिस्क से प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। हम जो होता है कि राइट डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, ठीक है। तो और जो होता है कि बेनिफिट रिस्क से प्रिवेंट करेगा, बेनिफिट ये होगा कि जो होता है कि आगे के जो भी प्रोसीजर्स है वो राइट हो। ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशंस, जो हमारा इंफॉर्मेशंस वगैरह होते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव मेजरमेंट ऑफ द पेशेंट केयर, जो भी वहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव केयर्स को देने के लिए, जैसे सर्जरी वगैरह हो गई हैं, ठीक है, उसके डॉक्यूमेंटेशन को राइट करेंगे, ठीक है। उसके जो भी सर्जरी के टाइम्स जो भी डॉक्यूमेंटेशंस हुए, सर्जरी के पहले जो भी डॉक्यूमेंटेशंस हुए हैं उसको ऑब्जर्व करके क्या करेगा कि जो डॉक्टर होगा वो प्रिस्क्राइब्ड करेगा कि पोस्ट ऑपरेटिव जब ऑपरेशन हो जाए उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए तो उसको क्या क्या मेडिसिन्स देने हैं उसके डॉक्यूमेंटेशंस के थ्रू हम प्लान करेंगे, ठीक है। जो भी डॉक्टर हम प्लान करेंगे, जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड करेगा वही मेडिसिन्स हम पेशेंट को प्रिवेंट करेंगे, ठीक है, प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। दूसरा होता है कि स्क्रब नर्स क्या होती है, प्री ऑपरेटिव ऑफ द सप्लाई। जो होता है कि जब ऑपरेशंस होने के पहले जो होता है कि जो नर्स होती हैं, स्क्रबिंग नर्स होती हैं, वहाँ पे स्टैंडर्ड एंड रजिस्टर्ड नर्स होती हैं, ये स्क्रबिंग नर्स। तो ये क्या करती है कि जब ऑपरेशंस होना रहता है, ठीक है, उसके पहले ही ये जो ओटी होती है उसको फ्यूमिगेशन करके स्टेराइल कर लेती हैं, ठीक है। इक्विपमेंट को कितने इक्विपमेंट चाहिए, वहाँ पे कौन कौन सा प्रोसीजर्स है उसके अकॉर्डिंग को भी इक्विपमेंट चाहिए वहाँ पे प्रेजेंट कर देती हैं ओटी में, और सारे स्टेराइल होते हैं और फिक्स्ड होते हैं, चेक कर लेती हैं सारे इंस्ट्रूमेंट फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके बाद वहाँ पे फिट करती हैं स्क्रब नर्स जो होती है। नेक्स्ट वन होता है कि मेंटेनिंग ऑफ द पेशेंट सेफ्टी एंड इंटीग्रिटी। क्या होता है कि इंटीग्रिटीज मीन्स क्या होता है कि ये क्या होता है, ईमानदारी से और सच्चाई के साथ क्या होता है कि वहाँ पे पेशेंट की सेफ्टी को ध्यान रखती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है कि सर्कुलेटिंग नर्स क्या होता है, सर्कुलेटिंग जो नर्स होती है वो रिस्पॉन्सिबल्स फॉर द क्रिटिकल सेफ्टी इन्वायरमेंट सेफ्टी। क्या होती है कि जो सर्कुलेटिंग नर्स होती है वो क्या होती है कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो भी क्रिटिकल इन्वायरमेंट हो वहाँ पे है उसको वहाँ से प्रिवेंट करना, सेफ्ट उसको बचाना, ठीक है, इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। दे प्रोवाइडेड बाय स्टेराइल फील्ड एंड द नर्सिंग केयर ऑफ द पेशेंट को एक स्टेराइल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं एंड नर्सिंग केयर प्रोवाइड करती हैं, जो भी उसको डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग जो भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब्ड किया गया मेडिसिन टाइम टू टाइम उनको केयर प्रोवाइड करना, पोजीशन चेंज करना, उनके हेल्थ को डिटर्मिनेशन करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, रिपोर्ट करना, ये सब फंक्शंस करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है कि डॉक्यूमेंटेशन
इंट्रा ऑपरेटिव नर्सिंग केयर जो होता है कि डॉक्यूमेंटेशन करती है। इंट्रा ऑपरेटिव मतलब इंट्रा मतलब जब ऑपरेशन हो रहा है, ड्यूरिंग ऑपरेशन क्या होता है कि जो भी मॉनिटर होता है वाइटल साइन टाइम टू टाइम मिनट टू मिनट क्या होता है कि मॉनिटर होता है, उसको क्या करती हैं डॉक्यूमेंट करती हैं, ताकि बाद में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो या प्रोसीजर्स में कोई प्रॉब्लम्स हो उसको डिटर्मिनेशन करके तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होता है। ठीक है। मेंटेनिंग बाय आईपीआर जो ये नर्स होती हैं वो मेंटेन करके रखती हैं आईपीआर को, पेशेंट से भी आईपीआर को मेंटेन करने, फिर अटेंडर से भी मेंटेन करना होता है, क्योंकि हमें क्या होता है कि उनसे कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं करेंगे तो उनका जो भी सर्जरी वगैरह होगा रिस्क बताना होता है। ठीक है। एजुकेट करना होता है पेशेंट के अटेंडेंट्स को, और क्या होता है कंसर्ट साइन कराना होता है। ठीक है। आईपीआर मेंटेन करेंगे वहाँ के फिजिशियन से, जो भी टीम ओटी टीम मेंबर्स हैं उनसे आईपीआर मेंटेन करके रखती हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन होता है कि एनेस्थेटियोलॉजिस्ट, वहाँ पे एनेस्थेटियोलॉजिस्ट इसलिए होता है कि जो एनेस्थीसिया प्रोवाइड की जाती है, एनेस्थीसिया क्या होता है कि ये क्या होता है कि जो कनेक्शन होती है हमारे ब्रेन से टू बॉडी की कनेक्शन को ब्रोक कर देती है एनेस्थीसिया। ठीक है। एनेस्थीसिया एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्पेशली एनेस्थेसिस्ट होते हैं, बस वो वही सर्जरी वही प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं जो एनेस्थीसिया में एनेस्थीसिया दिया जाता है। ये प्रोसीजर परफॉर्म करने के पहले एनेस्थीसिया प्रोवाइड करते हैं। और ये क्या होता है कि मॉनिटरिंग द पेशेंट फिजिकल स्टेटस, monitoring the patient physical status and the providing by the basic operative, क्या होता है कि जो हमारे बेसिक ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन का बेस जो फंक्शंस होता है, बेस्ड प्रोसीजर का जो बेस है वो एनेस्थीसिया होता है। ठीक है। बिना एनेस्थीसिया के क्या होता है कोई भी सर्जरी हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इस कंडीशन दियर सर्जरी, कोई भी सर्जरी वगैरह हो गई बिना एनेस्थीसिया के नहीं प्रोवाइड की जाती है। इसलिए इसमें बोला गया है कि जो फिजिकल स्टेटस है ये बेस फंडामेंटल हमारे प्रोसीजर का है, सर्जिकल प्रोसीजर का है। ठीक है। तो क्या होता है कि ये एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या होता है कि एनेस्थीसिया किस नंबर में दी जाती है आप कमेंट करके ज़रूर दसिएगा। तो हम वैसे बता दे रहे हैं जो होता है कि हमारा नंबर जो होता है कि 4 एंड नंबर 3 में क्या होते हैं एनेस्थीसिया प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है कि ड्यूटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द नर्स, जो हमारी नर्सेज होती हैं वहाँ पे जो नर्स का फंक्शन कर रही हैं ओटी में जो होती है रजिस्टर्ड नर्स होती हैं वो क्या करती हैं वहाँ पे फंक्शन क्या करती हैं। तो हमने नेक्स्ट वीडियो में हमने बताया था इंट्रा ऑपरेटिव में नर्स का फंक्शंस, और जो इंट्रा ऑपरेटिव होती है, पोस्ट ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव सबका बताई थी। तो इसमें जस्ट लाइक वही है इसमें भी, तो इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा मोटा मोटा। एट द ऑपरेटिव रूम्स नर्सिंग्स प्ले द क्रूशियल रोल, जो होती है कि ये ऑपरेशंस रूम जो होता है वहाँ पे नर्सेज क्या होती है क्रूशियल रोल प्ले करती है, क्रूशियल रोल प्ले करती हैं इंश्योरिंग द पेशेंट सेफ्टीज एंड वेल बीइंग द इनकम पोजिशंस फर्स्ट लाइक टू द प्रिपेयरिंग पेशेंट्स मॉनिटरिंग वाइटल असेसमेंट and during the surgery equipment maintenance by the counting before the after surgery to patients safeties and the securities and comfortable positions environment। क्या करती हैं ये नर्स जो होती है ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। एक इनके लिए टास्क होता है जो उन्हें पूरा करना होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पेशेंट की सवाल होती है। ठीक है। इसको पूरा करना होता है इनके टास्क को। तो इनका टास्क क्या होता है तो प्रिपरेशन करती हैं, पेशेंट को प्रिपेयर करती हैं कि उसे सर्जरी के पहले क्या होता है कि ऊपर प्रिपरेशन करती है सर्जरी के लिए, एंड मॉनिटर वाइटल साइन, उनके वाइटल साइन मेंटेन रहेंगे तभी सर्जरी परफॉर्म की जाती है। ठीक है। तो उनके वाइटल साइन को परफॉर्म करती हैं, असेसमेंट करती हैं ड्यूरिंग सर्जरी, जब सर्जरी हो रहे होंगे तभी भी असेसमेंट करती हैं वाइटल साइन। ठीक है। इक्विपमेंट मेंटेनेंस, वहाँ का जो इक्विपमेंट होता है सर्जरी में परफॉर्म किए जाने वाले इक्विपमेंट को मेंटेन करके रखती हैं। उन्हें काउंट करना होता है बिफोर सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी, दोनों टाइम काउंट करना होता है, ताकि ये चेक करने के लिए कोई भी इक्विपमेंट जो होता है कि वो कहीं सर्जरी वाले प्लेस पे ही नहीं छूट गया है, इसलिए वो काउंट करते हैं। ठीक है। सिक्योरिटी एंड कंफर्टेबल पोजीशंस, हम पेशेंट को क्या करती हैं कि सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, कंफर्टेबल पोजीशंस प्रोवाइड करती हैं, उन्हें सहानुभूति देती हैं। ठीक है। उनको मोटिवेट करती हैं, एजुकेट भी करती हैं उनके सर्जरी से रिलेटेड, और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट देती हैं। ठीक है। केयर ऑफ
जो होता है कि हमारी जो नर्सेस होती हैं वो 3 फेजेज में वो केयर करती हैं। पहला है तो प्री ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन के पहले वो क्या क्या करती हैं। तो फर्स्ट वन होता है ऑपरेशंस के पहले वो जो होता है कि पेशेंट का डाटा कलेक्शन करती हैं, ठीक है, उसे असेसमेंट करती हैं, प्रिपेयर करती हैं ओटी में जाने के लिए, और वहाँ उनका जो भी मेडिकल रिक्वायरमेंट है उसको फिल करती हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट करती हैं, और सर्जिकल साइट पे प्रिपेयर करती हैं जहाँ पे सर्जरी होने वाली है, ठीक है। फिर और क्या करती हैं कि जो ऑपरेशंस होने वाले हैं उनके ऑपरेशंस के जो होने वाले हैं, ठीक है, ऑपरेशंस होने वाले हैं उनके रिलेटेड उसे एजुकेट करती हैं पेशेंट को, ताकि वो हड़बड़ाए नहीं, उनकी बीपी इधर उधर ना हो, ठीक है। इंट्रा ऑपरेटिव केयर ओटी में जब पेशेंट पहुंच जाता है, उसका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, तब कौन कौन सी केयर करती हैं हमारे नर्सेज। तो वहाँ पे क्या होता है कि इंट्रा ऑपरेटिव के टाइम जो होता है कि हमारी नर्सेस ऑलरेडी पहले ही स्टराइल करके रखती हैं ओटी को, ठीक है, फुलफिल मेंटेनेंस बाय इक्विपमेंट, वहाँ का इक्विपमेंट मेंटेन करके स्टराइल करके रखती हैं, और वहाँ पे एक अच्छा इन्वायरमेंट देती हैं, बोल सकते हैं स्टराइल इन्वायरमेंट रखती हैं, और इंस्ट्रूमेंट जो भी होती है उसको काउंट वगैरह करती हैं, एंड पेशेंट को मॉनिटर करती हैं, उनको जो टाइम टू टाइम मॉनिटर करने होते हैं पेशेंट को। तो ओटी में क्या होता है कि हमेशा जो होता है कि उनकी बीपी को मॉनिटर ऑब्जर्व करना, पे तुरंत जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वहाँ जो भी सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं उनको रिपोर्ट करना रिकॉर्ड को, ठीक है। सर्जिकल जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं उनको काउंट करना होता है उनको। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी लाइफ की ओटी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होती है, ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन करती हैं, ठीक है। तो पोस्ट ऑपरेटिव पे चलते हैं, ठीक है। ये इंट्रा ऑपरेटिव मतलब सर्जरी के साथ क्या होता है कि क्या क्या करती है हमारी नर्सेज जो होती हैं, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव में क्या होता है कि इनिशियल असेसमेंट होता है, मतलब तुरंत पोस्ट ऑपरेटिव में जो होता है कि निकलने के बाद क्या होता है कि ऑपरेशन थिएटर से निकलने के बाद जो होता है कि असेसमेंट किया जाता है, एंड उनका असेसमेंट करके जो भी असेसमेंट हो रहा है उनको मैनेज किया जाता है, जैसे कि उनको अनकम्फर्टेबल लगेगा, पेन होगा तो पेन मैनेजमेंट करेंगे, अनकम्फर्टेबल लगे कंफर्टेबल पोजीशंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और जो उनका होगा सर्जिकल एरिया जो होती है वुंड होता है वहाँ पे, ठीक है, वह जो वुंड होगी उनको केयर करना होता है, उनको ड्रेसिंग करना होता है, ठीक है। उसके बारे में बताना होता है कि हाइजीनिक मतलब टच वगैरह ना करें, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा मूव ना करें या फ्लेक्सिबिलिटीज़ ना करें, वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी ना करें, ताकि वो क्या होगी कि डिले हो, वुंड हीलिंग डिले हो, ठीक है। तो उसको एजुकेट भी करती हैं या बताती हैं, ठीक है, पेशेंट को, और पेशेंट को एजुकेशन करना, ठीक है, हमने बताया अभी पेशेंट को एजुकेट करती हैं। फिर कम्युनिकेबल मेंटेनेंस जो भी आईपीआर होती है पेशेंट अटेंडर्स वगैरह हो गए, नर्स हो गई, ठीक है, सबसे जो होता है कि टीम मेंबर्स हो गए, सबसे आईपीआर मेंटेन करके रखती हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर में, यही होता है, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, नेक्स्ट वन देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, तब के लिए थैंक यू।